मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिलके आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। ये दिल्ली की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को लेकर आज अदालत ने अहम फैसला सुना दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनाए गए इस वर्डिक्ट ने राजधानी की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। सुबह से ही कोर्ट परिसर के बाहर हलचल तेज थी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और मीडिया की भारी मौजूदगी रही। लंबे समय से चल रहे दिल्ली आबकारी नीति मामले में आज सबकी निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी थी। यह मामला साल 2022 में लागू की गई नई शराब नीति से जुड़ा है। जांच एजेंसियों का आरोप था कि नीति तैयार करने और उसे लागू करने में अनियमितताएं हुई और कुछ निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया। इसी सिलसिले में कई बड़े नेताओं से पूछताछ हुई, छापेमारी हुई और गिरफ्तारियां भी हुई। आज अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि पेश किए गए दस्तावेजों और सबूतों के आधार पर ही यह निर्णय लिया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई की जाती है और फैसले तथ्यों के आधार पर होते हैं, न कि राजनीतिक बहस के आधार पर। इस मामले में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया का नाम भी प्रमुख रूप से सामने आया था। पूरी जांच के दौरान राजनीतिक बयानबाजी तेज रही। आम आदमी पार्टी लगातार इसे राजनीतिक साजिश बता रही है, जबकि विपक्ष इसे भ्रष्टाचार का गंभीर मामला कहता है। फैसले के बाद राजनीतिक बयानबाजी एक बार फिर तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि वे न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करते हैं और आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। वहीं विपक्षी दलों ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में जांच एजेंसियों को अपना काम करने दिया जाना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं है, इसका सीधे असर दिल्ली की राजनीति और आने वाले चुनावी समीकरणों पर भी पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी, जिसने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से अपनी राजनीतिक पहचान बनाई, उसके लिए मामला हमेशा से प्रतिष्ठा का सवाल रहा है। ऐसे में अदालत का यह फैसला पार्टी की छवि और रणनीति दोनों पर असर डाल सकता है। कानूनी जानकारों का कहना है कि ऐसे मामलों में आगे की कानूनी प्रक्रिया भी संभव होती है। अगर किसी पक्ष को फैसले पर आपत्ति होती है तो ऊपरी अदालत में अपील का विकल्प खुला रहता है। यानी यह मामला यहीं पूरी तरह खत्म हो जाएगा या आगे बढ़ेगा, ये तो आने वाले दिनों में साफ होगा। फिलहाल इतना तय है कि आज का दिन दिल्ली की राजनीति के लिए अहम रहा। अदालत के वर्डिक्ट ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। जनता की नज़र अब इस बात पर है कि आगे क्या कदम उठाए जाएंगे और इसका राजनीतिक असर कितना गहरा होगा। कैमरामैन के साथ न्यूज़ डेस्क।